नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर के ग्लोबल पब्लिक स्कूल का एनुअल डे मनाया गया। अमृत महोत्सव समिति बीदर की ओर से डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे का सम्मान कार्यक्रम। सिद्धरामैया का कहना है कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए ऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं चाहती। सुरेश की टिप्पणी देश को एकजुट रखने के लिए थी, डीके शिव कुमार ने कहा। आर अशोक ने कांग्रेस की आलोचना की, केंद्रीय अनुदान पर श्वेत पत्र की मांग की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर शहर के ग्लोबल पब्लिक स्कूल का एनुअल डे मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में काउंसलर मोहम्मद नवाज खान इरशाद अली रहे, जिन्होंने स्कूल के छात्रों को पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर स्कूल के प्रमुख मोहम्मद अजहर ने भी अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। आदाब, नमस्ते सबको। आज 6th एनुअल डे जो हमारे अजहर भाई डायरेक्टर और उनके छोटे भाई ज़फ़रुद्दीन और जैसो उनके पूरे स्टाफ को मैं मुबारकबाद देता हूं, जो बेहतरीन तरीके से आज मनाया गया है और स्टूडेंट भी अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूं और हमारे मुख्य अतिथि हमारे ईर्षु पहलवान और उनको भी मैं मुबारकबादी देता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटक। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम यहाँ पर ग्लोबल स्कूल के 6th एनुअल डे के मौके पर आए हैं। अजहर सर और उनकी टीम एजुकेशन फील्ड में माशाल्लाह बहुत से खिदमात हैं आपके। शाइन में भी शुरुआत में बहुत सी खिदमत करे हैं आप, और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है ना एजुकेशन फील्ड में लेके चल रहे हैं। ख़ासकर हमारे बिदर के नौजवान स्टूडेंट को बहुत सी इनकी हेल्प है। ख़ासकर मैथमेटिक्स में आप इतने एक्सपर्ट हैं, 10th और PUC के जो है ना स्टूडेंट, ख़ासकर आपका जो है ना एग्ज़ामों के मौके पर जो है ना और पहले भी जो है ट्यूशन लेते हैं। तो लिहाजा मैं तमाम हमारे बिदर के लोगों के ओर से अजहर सर को और उनकी पूरी टीम को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल पब्लिक स्कूल में टोटल स्कूल चालू होने से अब तक हमारा 6th एनुअल डे प्रोग्राम रखा गया है। स्कूल के कैंपस में ही रखा गया है। स्कूल के पेरेंट्स की और स्कूल के स्ट्रेंथ ज़्यादा रहने की वजह से हम प्रोग्राम 2 दिन रखे हैं। आज नर्सरी से 4th तक का एनुअल डे है, जिसके लिए हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट रहीम खान साहब आने वाले हैं। अभी कोई प्रोग्राम में हैं, लेकिन साथ में और हमारे स्पेशल जो इन्वाइटीज़ हैं, जो चीफ गेस्ट हैं, इरशाद अली पहलवान साहब भी आए हुए हैं। साथ में हमारा नवाज़ खान साहब जो हज़ीर अजीज़ लीडर हैं बिदर के वन ऑफ दी, वो भी हमारे साथ हमेशा यही बोल के नहीं, आज ही बोल के नहीं, हमेशा हमारे हर एनुअल डे में आप दोनों का हमेशा अच्छा साथ रहता और बच्चों को इनकरेज करते हैं। और हमारे पास बच्चों को टैलेंट उभारने के लिए हम जो एनुअल डे रखते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से बच्चे अपना टैलेंट बताते हैं और पेरेंट्स उससे एंजॉय भी करते हैं उसको, और उससे बच्चों को मोटिवेशन भी मिलता है। तो हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे टीचर्स रात दिन मेहनत पिछले 10 दिन से करके बच्चों को अच्छा तैयार करे हैं और बहुत अच्छी कोशिश कर रहे और बहुत अच्छा हो रहा प्रोग्राम। अमृत महोत्सव समिति बीदर की ओर से डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे का सम्मान कार्यक्रम बीदर में करने की तैयारियों की बैठक शहर के शिवा इंटरनेशनल होटल में की गई। इस बैठक में मंत्री ईश्वर खंडे, रहीम खान, विधान परिषद सदस्य अरविंद अली सहित अन्य कांग्रेस नेता आदि उपस्थित थे। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಚ್ಛೇದ 371 ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ರೂವಾರಿಗಳಾದ ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾನ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಅರಳಿ ಅವರು, ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಬಸವರಾಜ್ ಜಾಬಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ
ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಪುಂಡ್ಲಿಕರಾವ್ ಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು, ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳವರಿದ್ದೀರಿ, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯವರಿದ್ದೀರಿ, ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಲ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದೋ ಈಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಐಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಎಐಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ದೂರದಿಂದ ಅಂಬಾದಾಸ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಈಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಜೊತೆಗೆ 371 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆ 10 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಾವು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ಕರ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗೇನು ಈ ರೂಪದ ಈ ರೂಪ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತನಕ ಕೋಶಿಶ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ತುಂಬಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡರಿ ಅಂತಂದು ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತು. ಜಯ ಹಿಂದ್. ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸಮಿತಿಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ರು, ರೈತರು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ತಾನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನಸು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದೇ ಮಾತು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗಂತೂ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್, ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಸಲಹೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಿರಿಯರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರು, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅರವಿಂದ್ ಅರ್ಲಿ ಅವರೇ, ಬಸವರಾಜ್ ಜಾಬ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಬಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ, ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪುಂಡ್ಲಿಕರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಗೌಸ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ತಾವು ಪೂರ್ವಭಾವಿಸಬೇಕು, ಬರಬೇಕು. नियुक्ति समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए चल लौटते ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि भाजपा सत्ता में आने के लिए ऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं जानती है। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजयेंद्र के बयानों पर कटाक्ष करते हुए कि कई कांग्रेस नेता भगवा पार्टी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों को पैसा देकर खरीदना जानती है। उन्होंने कहा, भाजपा ऑपरेशन के अलावा कुछ भी नहीं जानते। आप ऑपरेशन का मतलब जानते हैं, इसका मतलब है लोगों को पैसा देकर खरीदना। वे मतदाताओं का विश्वास जीतकर सत्ता में नहीं आ सकते, वे सिर्फ पैसे देते हैं जनप्रतिनिधि और उन्हें खरीदे। कांग्रेस में 1 साल से भी कम समय बिताने के बाद शेट्टार हाल ही में भाजपा में लौट आए हैं। कट्टर आरएसएस नेता उस समय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए जब भाजपा ने उन्हें पिछले साल विधानसभा चुनाव में टिकट देने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा अतीत में 2 बार ऑपरेशन लोटस के माध्यम से सत्ता में आई थी, जब बीएस येदियुरप्पा और बसवराज बोम्माई मुख्यमंत्री थे। बेंगलुरु ग्रामीण सांसद डीके सुरेश की विवादास्पद दक्षिण भारत को अलग राष्ट्र वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि उनके भाई की टिप्पणी का उद्देश्य देश को एकजुट रखना और सभी राज्यों के बीच राजस्व करों का समान वितरण सुनिश्चित करना था। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अखंड भारत की कल्पना की थी और उसके लिए काम किया था। बीजेपी पर फंड आवंटन में कर्नाटक को न्याय देने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी नेताओं को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य को केंद्रीय फंड और करों में उसका उचित हिस्सा मिले। विपक्ष के नेता आर अशोक ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को 2004 से कर्नाटक को मिले अनुदान पर श्वेत पत्र जारी करने की चुनौती दी, जबकि सभी विधायकों को नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए ले जाने के कांग्रेस के फैसले की आलोचना की। 7 फरवरी को सिद्धरामैया सहित राज्य के सभी कांग्रेस विधायक कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान के मामले में केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक के साथ अन्याय के खिलाफ नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं सिद्धरामैया से एक श्वेत पत्र जारी करने का आग्रह करता हूं। 2004 से 2014 के बीच जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब कर्नाटक को सूखा, सड़क, पेयजल आदि के लिए केंद्र सरकार से कितना पैसा मिला, जिसे सोनिया गांधी रिमोट से नियंत्रित करती थी, और 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से कर्नाटक को कितना पैसा मिला, ये नंबर जारी करें, लोगों को निर्णय लेने दीजिए। अशोक ने कहा कि 2014 और 2019 के बीच कर्नाटक को कर हस्तांतरण के तहत 1.35 लाख करोड़ रुपए मिले।
उन्होंने कहा 2019 से 2024 के बीच राज्य को 1.58 लाख करोड़ रुपए मिले तो कुल मिलाकर कर हस्तांतरण 2.93 लाख करोड़ रुपए है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। डीसीएम डीके शिव कुमार को शनिवार को बागेवाड़ी विजयपुरा बसवन में आयोजित संस्थान हिरेमठ मानगुली धर्मसभा और संघ बसवा श्री पुरस्कार समारोह में बाले होन्नूरू रंभापुरी मछली द्वारा सम्मानित और आशीर्वाद दिया गया। मंत्री शिवानंद पाटिल, विधायक अशोक मानगुली, अल्लम प्रभु पाटिल, उच्च सदन सदस्य प्रकाश राठौड़ और अन्य उपस्थित थे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्र द्वारा कर्नाटक के साथ धन आवंटन में अन्याय करने के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा कर्नाटक को दिया गया धन जारी किए गए धन की तुलना में 240% है। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार ने कर हस्तांतरण में कर्नाटक को 81,000 करोड़ रुपए दिए और 60,000 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की। केंद्र के आधिकारिक दस्तावेजों से निकाले गए आंकड़ों के अनुसार 2014 के बाद से मोदी सरकार के तहत यह राशि बढ़कर क्रमशः 2.82 लाख करोड़ रुपए और 2.36 लाख करोड़ रुपए हो गई है। कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड केएसईएबी ने जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें एसएसएलसी छात्रों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रति छात्र 50 रुपए के संग्रह की आलोचना की गई और कहा गया है कि ऐसा नहीं है। बोर्ड पहली बार फीस वसूल रहा है। एक स्पष्टीकरण में बोर्ड ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से राज्य स्तर पर प्रारंभिक परीक्षाएं प्रश्न पत्र सेट करके और उन्हें स्कूल के मुख्य शिक्षकों के लॉगिन पर भेजकर आयोजित की जा रही थी। बोर्ड ने कहा कि शुल्क संग्रह 2022 से 23 शैक्षणिक वर्ष में जारी सरकारी आदेश पर आधारित है।
वन विभाग ने अनियमितताओं की शिकायतों के बाद राज्य भर में सामाजिक वानिकी और वन्य जीव प्रभागों द्वारा पिछले 4 वर्षों में किए गए कार्यों की जांच का आदेश दिया है। वन मंत्री ईश्वर बी खंडे ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को निर्देश जारी कर प्रभागों में किए गए सभी कार्यों का भौतिक निरीक्षण करने की मांग की। आदेश में कहा गया है, काम पूरा किए बिना भुगतान किया गया है या नहीं, इसकी रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर इस कार्यालय को सौंपी जानी चाहिए। खंडे द्वारा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा करने के बाद जहां अनियमितताओं की शिकायतें विभाग तक पहुंची हैं, वहीं यह मुद्दा तब तूल पकड़ गया जब तुमकुरू डिवीजन में एक बीट फॉरेस्ट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि अनियमितताओं को उठाने के लिए वरिष्ठों ने उसके साथ मारपीट की। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के ग्लोबल पब्लिक स्कूल का एनुअल डे मनाया गया। अमृत महोत्सव समिति बीदर की ओर से डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे का सम्मान कार्यक्रम। सिद्धरामैया का कहना है कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए ऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं जानती। सुरेश की टिप्पणी देश को एकजुट रखने के लिए थी, डीके शिवकुमार ने कहा। आर अशोक ने कांग्रेस की आलोचना की, केंद्रीय अनुदान पर श्वेत पत्र की मांग की। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।